नमस्कार, स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और हम एस.टी. यादव मैथ्स की बुक पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा संख्या पद्धति। आज टाइप नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। ये भाग देने का, जब भी हम भाग देते हैं किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 9 है, अगर मैं इसमें 2 से भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 2 चौक 8 और शेष कितना बचेगा? 1। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। भाग करने की जो मेथड है हमारा, लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो उसमें इसको क्या बोलते हैं? जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसे बोला जाता है भाज्य यानी डिविडेंड, इसे बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजर। और भागफल यानी जो भाग देने के बाद आता है, यानी जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं भागफल और इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर बचता है नीचे सबसे, उसे बोला जाता है शेष, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा है कि क्या है, यहाँ पर भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये क्या है? शेष फल या शेष है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 से भाग दिया मैंने, किस में? 9 में दिया, 4 बार गया, शेष क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेष फल, ये हो गया भाजक, ये क्या है? भागफल, और ये क्या है? भाज्य। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या है? भाज्य। ठीक है, ये आता कैसे है? अगर मैं ये दे रखा हो, ये दे रखा हो और शेषफल दे रखा हो और हमें भाज्य यानी जिसमें भाग दिया है वो पता लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे? अब देखिए, 2 की क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे। कितनी बार जाएगी? 2 चौक 8। फिर इसको लास्ट में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कहने का मतलब है इसकी इसमें गुणा करेंगे 2 चौक 8, और अगर बाद में शेषफल जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। तो भाज्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो इस जो टाइप है इसमें यूज होने वाला है, यानी इसी मेथड पर सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या है? भाजक, और ये क्या है? भागफल। ठीक है, तो भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस शेषफल। ठीक है, अगर किसी को याद करने में दिक्कत हो तो तुरंत 2 का भाग दे लिया कीजिए। 2 चौक 8 और 1 जोड़ देंगे बाद में 9। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल मिल क्या जाता है हमें? भाज्य। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है, डिविडेंड। और ये क्या है? भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, डिवीजर। और जो भागफल है यानी जितना भाग देने के बाद आ जाता है उसे बोलते हैं क्वोशेंट, और लास्ट में जो बचता है उसे बोलते हैं शेष। फॉर्मूला बन गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। इसी पे आधारित हैं सारे प्रश्न। अब देखते हैं, अब अगला प्रश्न देखो। ठीक है, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो? ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल अभी आपको समझाया था। भाजक, भाज्य, भागफल, और ये क्या है? शेषफल। 2 की गुणा करेंगे 4 में, भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या कर देंगे? शेषफल। मिल क्या जाएगा हमें? भाज्य, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। इसको कैसे करेंगे? एक तो तरीका है, जैसे ऑप्शन दे रखे होंगे आपके सामने, तो उन ऑप्शन से आप भाग दीजिए। 1265 में जिस भी ऑप्शन से भाग देने के बाद भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। संख्या क्या है? 1265। इसमें किसी संख्या से भाग देना है। मान लिया हमने x से 1265 में भाग दिया, भागफल हमें कितना प्राप्त हुआ? 84, और नीचे शेष कितना प्राप्त हुआ? 5। ठीक है, x से भाग दिया किसमें? 1265 में, भागफल 84 और शेष कितना प्राप्त हो रहा है? हमें 5 प्राप्त हो रहा है। इस x का मान हमें निकालना है। तो सिंपल है, x की गुणा करेंगे किसमें? 84 में। x गुणा 84 प्लस क्या करेंगे? 5। भाजक गुणा भागफल प्लस करेंगे शेषफल। ठीक है, 2 चौक 8 और 1 9। x की गुणा करी 84 में, जोड़ दिया शेषफल, बराबर क्या आ जाएगा? भाज्य, यानी जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, 1265। ठीक है, तो बराबर क्या आ गया? 1265 आ गया। अब इस 5 को जो इधर जुड़ रहा है, इधर ले जाकर क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1260 आ जाएगा यहाँ पर, और 84 जो कि गुणा में इधर जाकर के क्या करेगा? ये भाग दे देगा। ठीक है, तो 84 इधर जाकर के भाग दे देगा। 1260 में अगर हम 84 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21, और ये जाएगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 3 से कटेगा यानी 15 बार। ठीक है,
तो x का मान क्या आ गया 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया 15। 15 से अगर हम 1265 में भाग देंगे, भागफल 84, शेष कितना प्राप्त होगा 5। दोबारा देख लीजिए, 1265 में x से भाग दिया, भागफल 84, शेष प्राप्त होगा 5। हमें पता है कि भाजक की गुणा करेंगे भागफल में और शेष को जोड़ देंगे तो बराबर मिलता है 1265। ये जो 5 इधर जोड़ रहे थे हम, बाद में इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 1260। 84 गुणा में इधर जाकर के भाग देगा 84, 84 से भाग देने के बाद आ गया हमारा आंसर 15। तो 15 है वो संख्या। ठीक है, अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें। ठीक है, क्या करते हैं, घटा दें कि प्राप्त जो संख्या हो वो 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इस प्रश्न पे आने से पहले यही देख लो, अगर मैं कहूँ कि 9 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो 9 में से क्या घटा दें कि जो संख्या मिलेगी हमें पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो तुम कहोगे कि भाई जो शेष बच रहा है इसी को घटा दें, शेष नहीं बचना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी शेष बचेगा अगर उसे मैं 9 में से घटा दूं, 9 में से घटा दिया, शेषफल कितना है 1, तो क्या आएगी नई संख्या 8 आएगी। 8 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो पूरी पूरी विभाजित होने का मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए तो कहने का मतलब शेषफल इसमें से घटा दो। तो 9 में से 1 घटा देंगे, शेष कितना है 1, तो बचेगा क्या 8। 8 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी तरीके से हमें यहाँ करना है, हम 13 से भाग देते हैं, इसमें 13 से भाग देकर देखते हैं किसमें 1708 में। 13 एकम 13, कितना बचेगा 4, 13 तिया 39, कितना बचा 1 और उसके बाद उतार लिया 18, 13 एकम 13, बचा क्या 5। ठीक है, तो कहने का मतलब है लास्ट में शेष कितना बच रहा है, जो है 5 बच रहा है। अगर हम इसी शेष को घटा दें इसमें से तो क्या बचेगा 1705 बचेगा, जो कि 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो संख्या क्या है जिसे घटाया जाएगा, तो जो भी शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या है 5, अगर उसे 1708 में से घटा देंगे तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी 1705 प्राप्त होगी, जो कि पूरी पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इस बार शेष नहीं बचेगा। ठीक है, हाँ ये जो 1705 मैंने लिखा है ये गलत होगा, 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1703। ठीक है, जो कि 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो भी शेष आएगा वही हमारा इस प्रश्न में आंसर होगा। तो जो भी प्रश्न आएंगे कौन सी संख्या घटा दें कि पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसमें शेष निकाल लो, जो भी शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। इस बार क्या है, जोड़ना पूछा है। पिछले प्रश्न में क्या था, घटाना था कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जब घटाने वाला प्रश्न होता है यहाँ पर घटा दें, तो मैंने कहा कि जो भी शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी शेष को हम पूरा पूरा घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने वाले प्रश्न में शेष ही हमारा आंसर होगा। जोड़ने वाले को अब देखो, पहले थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बता दूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ 27 है कोई संख्या और ये 5 से हमने इसमें भाग दिया। ठीक है, 5 5 25, बचा कितना जो है 2। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इसमें क्या जोड़ दें कि 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो तुम कहोगे कि ये 2 की जगह अगर 5 होता तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती। तो 2 की जगह 5 कब आएगा, जब हम इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 की जगह 5 होता तो शेष ही ना बचता। कहने का मतलब है शेष की जगह अगर जितना भाग दे रहे हैं उतनी संख्या हो जाती तो शेष ना बचता। तो 2 में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो हमें पता चल गया कि भैया इसमें 3 जोड़ दें, तो इसमें अगर हम 27 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 30। 30 में अगर 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। ये तो है छोटी सी संख्या, तो आपने आसानी से बता दिया कि क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। अब 3 आया कैसे वो समझ लो। अगर मान लो मैंने कहा कि अगर 2 में क्या जोड़ूं, मैं x जोड़ दूं, बराबर क्या मिल जाना चाहिए हमें 5। समझो, क्योंकि कई जगह बड़ी संख्याएं दे रखी होती है, वहां आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा। ठीक है, छोटी संख्या दे रखी है तब तो मिल जाएगा। तो जो भी शेष है उसमें मान लो मैंने कोई संख्या x जोड़ दी छोटी से छोटी और हमें बराबर मिल गया 5, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमें बराबर मिल गया। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा निकल कर, 5 में से जो है 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 3। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या जोड़ा जाएगा इसमें, दरअसल 3 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 आपको सीधा सीधा दिख रहा है उसे निकालने का तरीका क्या होता है
कि सीधा जो शेष है उसमें मान लो हमने x जोड़ दिया, बराबर क्या मिलेगा जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर 2 की जगह इतना ही होता, 2 ना आकर यहाँ 5 आता तो भाग पूरा पूरा चला जाता। तो 2 की जगह 5 कब आएगा, जब इसमें 3 जोड़ देंगे। कैसे पता चलेगा, 2 में हमने मान लिया x जोड़ा, बराबर आया 5, x का मान आ गया 3, ठीक है। तो ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि जहाँ बड़ी संख्याएं हैं वहाँ आपको सीधा सीधा नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, प्रश्न पे क्या है, 1560 है, भाग कितने से दे रहे हैं हम, इसमें 18 से दे रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज, जब भाग दोगे तो इसी में देना, ऐसा मत करना काट पीट दो कि पहले 3 वीन से देख लो कि काट के, ऐसा नहीं, पूरी संख्या से भाग देना है, ठीक है। तो ये जाएगा 18 अट्ठे 144, ठीक है। क्या बचेगा 12, 120 और 18 का भाग जाएगा इसमें, 18 छिक्के 108, ठीक है। और ये बचा 12, तो हमारा शेष कितना बच रहा है, 12 बच रहा है, ठीक है। तो शेष बच गया 12। अब 12 में क्या जोड़ दें कि हमें 18 मिल जाए, 12 में क्या जोड़ें कि 18 मिल जाए, तो कहने का मतलब है 12 में हम 6 जोड़ देंगे तो 12 की जगह क्या मिल जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा। तो वह संख्या जो छोटी से छोटी संख्या अगर इसमें हम जोड़ दें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो वो हमारी आ गई 6। तो 1560 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 1566 बन जाएगा और ये 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसे आप करके देख सकते हैं, 1566 18 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी शेष आएगा उसमें मान लो 12 प्लस x बराबर कितना, जितने से भाग दे रहे हैं वो हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 6। तो कहने का मतलब है इसमें 6 जोड़ा जाएगा तो हमें प्राप्त संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। दोबारा देख लो, 18 से 1560 में भाग दिया हमने, शेष बचा 12। उसने कहा है कौन सी संख्या जोड़ दें, घटाने का पूछा होता तो सीधे के सीधा हम कहते कि 12 घटा दें। प्रश्न पूछा है कि क्या जोड़ दें, तो 12 में क्या जोड़ें कि हमें 18 मिल जाए, तो हमने कहा 6 जोड़ दें। तो 6 जोड़ने पर जो है 18 हो जाएगा यहाँ पर और भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 6 जोड़ने के कहने का मतलब है इसका आंसर हमारा हो गया 6। और घटाने वाला प्रश्न होता तो आंसर होता 12, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, एक बार प्रश्न दिया हुआ था, जब थोड़ा टफ करना होता है तो ऐसे कोई बड़ी सी संख्या दे रखी हुई थी, उससे एक बड़ी संख्या में भाग देना था। उसके बाद जो भी यहाँ पर भागफल है हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा शेष मान लो 1032, ये थोड़ा आसान सी डिजिट ली हुई है, पर उसमें क्या था, बड़ी संख्या दे रखी थी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न में पूछा जाए कि क्या घटा दें, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा कि 1032 इस संख्या में से घटा दें तो प्राप्त संख्या 1836 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर जोड़ने वाला प्रश्न लगा रखा होता इस तरीके की संख्या में, मान लो यहाँ कोई भी संख्या दे रखी होती, तब जोड़ने वाला प्रश्न कैसे निकालते, आप सीधा सीधा ना देख पाते कि भाई कैसे आएगा इसमें आंसर। तब मैंने आपको बताया है कि जो भी यहाँ पर दे रखा हो 1032 प्लस कर देंगे x, उसमें बराबर क्या आ जाता 1836। तो कहने का मतलब है x का मान कैसे निकालते कि 1836 में से इसमें से इसको घटा देंगे 1032 को, तो ये बन गया हमारा 800 और ये 4, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें 804 जो भी संख्या यहाँ दे रखी होती, बड़ी सी संख्या, ठीक है, एक बार रेलवे के उसमें आई हुई थी, ठीक है, एनटीपीसी वगैरह में, तो उसमें दिया हुआ था बड़ा प्रश्न, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि सिंपल आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे, बराबर ये मिलना चाहिए, या फिर जोड़ने वाले प्रश्न में इसमें से इसे घटा दो, जो भी संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक और प्रश्न देख लो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने या फिर मान लो घटाने का, ठीक है, एक ही दे के रखेगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है, जोड़ने का घटाने का दोनों देख लेते हैं। 6709 में जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 6709 में से घटाने पर क्या, घटाने पर जो है नई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में एक ही चीज करनी है कि भैया 9 से विभाजित ही कर लेते हैं 6709 को। तो 6709 लिखा हमने यहाँ पर, उसके बाद इसे 9 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 9 7 63, बचा कितना जो है 4 बचा, 40, 9 चौक 36, कितना बचा है ना, फिर से 4 बचा और ये आ जाएगा 9, 9 पंजे 45, ठीक है। तो क्या बचा 4। तो अगर प्रश्न पूछा जाता घटाने वाला तो हमारा आंसर होता कि भैया 4 है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें से घटा दें, तो जो नई संख्या मिलेगी वो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 9 से। जोड़ने वाले में मैंने कहा है कि इसमें क्या जोड़ दें कि हमें 9 मिल जाए, तो तुम कहोगे 5 जोड़ दें, तो हमारा आंसर आ गया कि जोड़ने वाले में कितना जोड़ा जाए 5, क्योंकि यहाँ पर अगर 9 होगा तो पूरा पूरा भाग चला जाता, ठीक है, 9 से। तो 5 जोड़ने का हो गया, घटाने पे शेषफल सीधा आंसर होगा, तो घटाने वाले में 4, जोड़ने वाले में क्या हो गया हमारा आंसर
5 हो गया। अब जो अगला हम क्वेश्चन का टाइप देखने जा रहे हैं, मतलब इसी का बी पार्ट कह लो चाहे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो उसे भी देखते हैं। चलो अब प्रश्न देखो, एक संख्या में 69 यानी 69 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तब शेष क्या बचेगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। 69 से भाग दिया तो शेष कितना बच रहा है? 45। अगर उसी संख्या में अगर हम 23 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? ठीक है, इसके दो तरीके देखेंगे। एक तो सिंपल मेथड है, उसको भी आना चाहिए। कई बार क्या होता है कुछ प्रश्न नहीं निकल पाते, और ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे आप बहुत आसानी से यूं ही देखते इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें देखते हैं। मान लो संख्या क्या है? x है। ठीक है, तो हमने संख्या क्या मान ली? x मान ली। कितने से भाग दे रहे हैं? पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए, बाद में उस 23 से भाग दे देंगे, जो भी शेष बचेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। मान लो 69 से इसमें क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। संख्या x कितनी बार गया? भाग एक बार गया। शेष कितना बच रहा है भैया? 45 बच रहा है। ये इसने कहा है पहली बात में। 69 से भाग दिया संख्या में, संख्या मान ली x, भागफल हम मानेंगे 1। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मानोगे तो बड़ी संख्या आएगी। और शेष कितना बच गया? 45। ठीक है, कितना है? 45। तो संख्या निकल कर यहाँ से कैसे आएगी? तो मैंने आपको बताया था इसकी इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 69 की 1 में गुणा करोगे 69 ही आएगा। प्लस का क्या कर दो? शेष जोड़ दो इसमें। तो संख्या क्या मिल गई हमारी? 9 और 5 जो है 14, 6 और 4 10 और 1 11। तो वो संख्या क्या है? 114 है। तो हमें जब संख्या मिल गई तो उसके बाद जाहिर सी बात है कितने से भी भाग दिलवाए वो, 23 की जगह 13 से दिलवा दे, 15 से दिलवा दे, किसी से भी दिलवाए, हमें बस संख्या पता होना चाहिए। और संख्या निकालने का तरीका क्या है कि सीधा हमने क्या मान लिया? भागफल को 1 मान लिया, उसमें शेषफल जोड़ दिया। तो कहने का मतलब है ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर लिखो, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये क्या हो गया? हमारा भाजक हो गया। ठीक है, भाजक में सीधा जोड़ दो जो भी शेष दे रखा है, सीधा जोड़ दो इसमें। ये तो क्या आ गया? 114। कितने से भाग देना है? 23 से। शेषफल हमें पता करना है, तो 23 से अगर हम भाग देंगे किस में? 114 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ठीक है, तो ये जाएगा कितनी बार? 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9। तो कितना बचा? 2। तो शेष कितना बचेगा? 22। कहने का मतलब है ये मेथड आपको आना चाहिए। कई बार कोई सी भी संख्या दे रखी हुई है सब पर लागू हुआ। करना क्या है? जो संख्या दे रखी है वो और जो शेष दे रखा है वो जोड़ दो, उससे हमें संख्या पता चल जाएगी। उस संख्या में किसी से भी भाग दिलवाया हो उसमें भाग दे दीजिए आप, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिक क्या कहती है देखो, 69 से भाग देने पर शेष क्या बचता है? 45। इधर क्या लिख रहे हैं हम? शेष लिख रहे हैं। बाद में उसने कहा 23 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले देखो कि इससे भाग, इसमें पूरा पूरा जा रहा है। अगर जो संख्या जिससे भाग देने पर जो शेष बच रहा है, अगर उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, मान लो 23 से मैं इसमें भाग दूं तो 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी 23 से। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस संख्या से इसमें भाग दे दो। तो 23 से अगर हम 45 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 23 से 45 में भाग देंगे, 23 दूनी 46, यानी पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो कितना शेष बचेगा? 22 बचेगा। सिंपल यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि 23 से क्या दे दो? सीधा भाग दे दो किसमें? 45 में। हमें वो संख्या निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। 23 एकम 23, बचेगा कितना? 22। तो शेष कितना आ गया? 22। तो ये मेथड मैंने इसलिए बताया था आपको, अगर मान लो 23 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, अगर इसकी जगह 22 दे दिया हो, तब क्या करेंगे? 22 से तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तब तो हमें सिंपल निकालना पड़ेगा। इसको और इसको जोड़ के पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर 22 से भाग देंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को एक बार और देख लेते हैं। अब एक और प्रश्न देखो, एक संख्या को 69 इसी पे ले लेते हैं, 69 से भाग देने पर शेष 45 बचता है। यदि उसी संख्या में 15 से भाग दें तब शेष कितना बचेगा? ठीक है, उसी संख्या में किससे भाग दें? 15 से। तो कहने का मतलब है 69 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 45। इधर लिख देते हैं शेष, इधर लिख रहे हैं भाजक जिनसे हम भाग दे रहे हैं। अगर 15 से भाग देंगे तब शेष कितना बचेगा, ये उसने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आप 15 से ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 15 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। और संख्या कैसे निकल जाएगी? सिंपल सी बात है कि ये और ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे जोड़ना है वो मैंने आपको बताया था अभी। इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 114 आ जाएगा। अब ये संख्या आ गई, उस संख्या में कितने से भाग दिलवाया है? 15 से। अब इसमें 15 से भाग दे दो, जो भी बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी शेष आएगा। ठीक है,
तो शेष निकाल पाएंगे आप इजीली। अब मान लो 15 की जगह इस बार अगर वो दे दे 13, क्या दे दे 13 दे दे, कि 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि 13 से इसे भाग देकर देखते हैं कि क्या ये पूरा पूरा कटेगा 13 से, नहीं कटेगा। तब भी हम सिंपल क्या करेंगे कि सबसे पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या कैसे निकालनी है, जो भी यहाँ पर भाजक है और शेष है दोनों को जोड़ देंगे। कितना आया 114 आया। 114 में कितने से भाग दे दो, 13 से भाग दे दो, ठीक है। तो 13 अट्ठे कितना जाएगा ये 104, तो जो भी बचेगा वो 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। शेष कितना है 10 है। अगर मान लो 13 की जगह उसने और कुछ दे दिया होता, यहाँ पर मान लो अगर यहाँ पर दे दिया उसने 3 दे दिया कि 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तब आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि 3 से ये पूरा पूरा कट रहा है, तब सीधा 3 से इसमें भाग दे देना, जो भी शेष बचेगा वो आंसर आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में शेष नहीं बच रहा है तो शेष क्या आ जाएगा, 3 से भाग देने पर शेष आ जाएगा हमारा 0। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद आसान। तो 2 तरीके के प्रश्न होगा, एक तो वो होंगे जिनसे जो ये भाग पहले दे रहे हैं वो पूरा पूरा जो है चला जाएगा, तो उसमें सीधा शेष में भाग दे दो। दूसरे टाइप के प्रश्न क्या होंगे, जो इससे भी भाग दे रहे हैं उसे और शेष को जोड़ दो, उससे हमारी संख्या मिल जाएगी, क्योंकि भागफल हमने क्या माना था 1 माना था। बाद में जो भी संख्या उससे भाग देकर देख लो, जो भी शेष बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो जरूर करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। अब दूसरे टाइप के प्रश्न देखो, इसमें भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य क्या है, बीच वाला, ठीक है। भाज्य का मान ज्ञात करना है। भाजक का इधर है या इधर है, ठीक है। तो इतना याद रखना, भागफल इधर है और नीचे क्या होता है शेषफल, ठीक है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए और लास्ट में शेष का मान दे दिया 30। तो इस टाइप के प्रश्न में कुछ नहीं करना आपको, बस ये आना चाहिए जो शुरुआत में बताया था। यहाँ क्या होता है, भाजक का भाज्य भागफल और नीचे शेषफल, बस यही लिख देना है, ठीक है। यहाँ हमें नहीं पता भाज्य क्या है, इसे हमें निकालना है। इसने क्या कहा है, ऐसे बना लिया हमने। सबसे पहली लाइन पढ़ो, भाग के प्रश्न में भाजक यानी ये भागफल का 5 गुना। अगर मान लो मैं भागफल को x कह दूं तो भाजक क्या है, इसका 5 गुना यानी 5x। पहली लाइन कंप्लीट। भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल x, भाजक 5 गुना यानी 5x हो गया। परंतु शेष का 2 गुना है। कौन, इसी की बात करी जा रही होती है जो पहले लिखा होता है। ये शेष का 2 गुना है, तो कहने का मतलब है यहाँ शेष क्या है, इसका आधा है, ठीक है। सीधे सीधे चलते हैं। कहने का मतलब है ये दुगुना है, तो इसका मतलब ये क्या है, आधा है। तो आधा का मतलब क्या है, ये इतना है। तो इसी से पता चल रहा है कि ये इसका 2 गुना है, ठीक है। तो ये हो गया 5x/2, सिंपल सी बात। अब कुछ लोग इसे 2x मानेंगे, इसे 10x मानेंगे, इसे 5x मानेंगे। कहने का मतलब है अगर मैं इसे 2x मानूं तो ये इसका 5 गुना यानी ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और ये इसका आधा यानी ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। वो भी सही है। अगर हम इसे x मानेंगे, इसे 5x मानेंगे, तो इसे 5x/2 मानेंगे। कुछ भी मान लीजिए, ये काले में लिखा हुआ है उसे मान लो, चाहे जो नीले में लिखा हुआ है उसे मान लो, ठीक है। तो हम नीले वाले से ही ले लेते हैं, सिंपल x 5x और ये इसका आधा हो गया 5x/2। लास्ट में शेष का मान कितना दे दिया, 30। हमारा शेष क्या है, 5x/2, बस शेष कितना है, 30 है। इसके बराबर रख दो इसे, 5x/2 बराबर कितना है, 30, क्योंकि शेष का मान कितना है, 30 दिया हुआ है। तो बस 5 से काट दो, से 5 छेंगे 30, और x का मान कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया हमारा, क्योंकि ये 2 इधर जाकर के गुणा कर देगा, 6 दूनी 12। तो x की जगह कितना आ गया, 12। यहाँ कितना है, 5x, तो ये हो गया 60, और ये कितना है, 30। तो हमारी जो नई समीकरण सी बन जाएगी, ये हो गया 60। इसको हमें निकालना है, इसे मान लिया a, ये कितना है 12, और शेष कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। सिंपल सा है। मैंने बताया आपको इसके मान निकालना होता है भाज्य का, तो इसकी इसमें गुणा करो, इसको जोड़ दो। इधर क्या है, गुणा, इधर जोड़ दो। तो a का मान कितना हो जाएगा, 12 की गुणा कर दो, किसमें, 60 में। जोड़ना कितना है, 30, यानी शेष को जोड़ना है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 12 छिंग 72 और 30 यानी 750, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न में यानी जब भी कहीं पूछा हो भागफल इतने गुना है, फलाने गुना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे
बनाना है और उसमें लिख देना है। जिसका भी मान दे रखा उस मान को बराबर रख दो, x का मान निकाल लो। ठीक है, तो इसमें क्या था कि भागफल का भाजक 5 गुना है और शेषफल का ये 2 गुना, यानी शेषफल इसका आधा कर दिया हमने। शेषफल का मान दिया हुआ था 5x/2 का कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। x का मान निकाल लिया 12 आ गया, 12 यहाँ रखा, फिर 12 की गुणा 5 में कर दी, 12 पंजे 60 ये हो गया। तो 12 60 और 30 आ गया। a का मान यानी भाज्य का मान निकालना है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजा गुणा भागफल प्लस शेषफल। 12 की 60 में गुणा कर दी, 30 जोड़ दिया, 12 छिंग 72, 720 प्लस 30 750 हो गया। तो इस तरीके से टाइप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसमें एक प्रश्न और है तो वो आप लोग कर लेंगे, गुणनखंड वाला। ठीक है, तो ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 5 देखेंगे। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भैया, बहुत धीमे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस।